देखो भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, और उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें जो x है ना उसकी हाईएस्ट पावर कौन हो? 2 हो। उसके बाद इसके हमने जीरोज निकालने सीख लिए। इसके जीरो जो कैसे निकाल ले? इक्वल टू लिखकर ना जीरो, और अपने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद x की दो वैल्यू आई, वो इसके कौन कहलाए? जीरोज। अब जो दो जीरोज आपने निकालने हैं, उन दो जीरोज के अंदर और इन कोफिशिएंटा के अंदर एक रिलेशन होता है। और वो क्या रिलेशन होता है? वो देखो ये वाला होता है कि उन जीरोज का सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उन जीरोज की प्रोडक्ट कौन होती है? कांस्टेंट अपॉन में कौन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक नई चीज और भी यूज होगी, देखो आपने बचपन में पढ़ रखा है भाई, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपने पढ़ रखा है भाई a माइनस बी का स्क्वायर, ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है भाई। a माइनस बी का स्क्वायर कौन होता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ऐसा लगा है, जो a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर है, दोनों सेम से हैं। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस यहाँ पर जाने के बाद जो a प्लस बी का स्क्वायर है उसमें तो यहाँ पर प्लस है, जो a माइनस बी का स्क्वायर है उसमें यहाँ पर कौन है? माइनस है। यानी ऐसा लगा है, जो a प्लस बी का स्क्वायर है ना, उसके पास तो 2 रुपये हैं, और जो a माइनस बी का स्क्वायर है वो 2 रुपये कर्ज में है। पर ये इक्वल भी तो हो सकते हैं। इक्वल मतलब a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, ये इक्वल भी तो हो सकते हैं। देखो इसके पास 2 रुपये हैं, ये 2 रुपये कर्ज में है, या तो आप एक काम करो, जो 2 रुपये कर्ज में है ना उसको 4 रुपये दे दो, प्लस कर 4 रुपये आपने दे दिए, ताकि 2 तो कर्ज उतार दे और 2 इसका दो रहो जी, और 2 इसका दो रहे। या फिर a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, या फिर इस पर 4 रुपये ले लो, या फिर इस पर जो है ना 4 रुपये आप ले लो, ताकि यो भी 2 रुपये कर्ज में हो जाए, ये बराबर हो जाए। या फिर इस पर जो है ना 4 रुपये आप ले लो। और इस चीज की जो जरूरत है ना, वो आपने कब पड़ेगी? वो आपने तब पड़ेगी जब आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी में से एक तो हो और एक आपको निकालना हो। मान लो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है और आपको a प्लस बी की जरूरत पड़ जाए तो इससे निकलेगी। मान लो आपके पास a प्लस बी है और आपको a माइनस बी की जरूरत पड़ जाए तो इससे निकलेगी। अरबी यूज होंगे भाई, इनका नाम होता आइडेंटिटी। तो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। इफ का मतलब वही गिवन होता है भाई, तो आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the quadratic polynomial कौन है भाई? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है 1 बाई एल्फा माइनस 1 बाई बीटा भाई, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो फिर वही बेस बता रखा मैंने, जब भी क्वेश्चन के अंदर एल्फा और बीटा जिक्र होना, तो आपको एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू में बीटा चाहिए। तो पहले आप एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा निकाल लो। एल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज का सम,
और वो जीरोज का सम यहाँ तक क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है भाई, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी मेरा 1, और -1 अपॉन 1 -1, उसके बाद अल्फा इंटू में बीटा भाई, वो देखो क्या बनेगा, यानी जीरोज की प्रोडक्ट वो मेरी होती है कांस्टेंट जो कि -2 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो मेरा 1 है। ये आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो नाउ 1/अल्फा -1/बीटा, और क्या बेस बता रहा है, अगर डिवाइड में अल्फा और बीटा हो तो हमेशा एलसीएम लेकर सोल्व होगा, लेना एक बार एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई कौन हो जाएगी, एलसीएम। अब इसको इससे करोगे डिवाइड, अल्फा तो अल्फा कट गया, बीटा इंटू 1 बीटा माइनस, इसको इससे करो डिवाइड, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू 1 अल्फा, यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब देखो दिक्कत क्या है, अब दिक्कत यहाँ है, मेरे पास तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है, वो चाहिए किसकी, बीटा माइनस अल्फा, यानी मेरे पास तो b प्लस ए है और चाहिए b माइनस ए, तो ये यूज होगा b माइनस ए, यानी b माइनस ए, तो वो कौन होगा, स्क्वायर है ना, पूरा ना के हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो b माइनस ए की वैल्यू कौन होगी, जो प्लस वाले की वैल्यू है ना, पहली बात तो अंडर रूट, पहली बात तो अंडर रूट, जो प्लस वाले की वैल्यू उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, फिर -4 a इंटू बी, क्या भाई मेरे a इंटू बी की वैल्यू -2, और डिवाइड में कौन अल्फा इंटू में बीटा वो -2, ऐसे यूज होगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8, 8 1 9, और 9 का रूट भाई 9 का रूट होता 3, और डिवाइड में कौन है यो -2, ये होगा आंसर। कुछ खास है नहीं भाई, अगर आपको आइडेंटिटी पता है। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इफ का मतलब वही गिवन होता है, तो गिवन आपको क्या गिवन है भाई, 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है मेरा भाई, fx इक्वल टू कौन 4x स्क्वायर माइनस में 8kx और माइनस में 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, इज नेगेटिव ऑफ द अदर भाई, और आपने k की वैल्यू बतानी है, इसमें जो है ना k की वैल्यू आपने बतानी है। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें क्या खासियत है, इसके जो 2 जीरोज है ना, उन 2 जीरोज में एक जीरो दूसरा का नेगेटिव है, मतलब अगर इसका 1 0 4 है ना, तो सेकंड फिर माइनस का 4 है, अगर एक इसका माइनस का 5 है ना, तो सेकंड इसका 5 है, यानी 1 0 दूसरे का के है नेगेटिव, और इस के की वैल्यू बतानी है, यहीं से समझो। अगर 1 0 दूसरा का नेगेटिव है तो दोनों का सम कौन होगा, 0 नहीं होगा, अरे -5 तो 5 कटा तो 0 होगा, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देयरफॉर अगर 1 0 दूसरे का नेगेटिव है तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरो इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा, और वो सम हमने भी आओ निकालना। जीरोज का सम क्या होता है, जीरोज का सम होता है भाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8k है, -8k डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कौन है मेरा 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस तो प्लस हो गई, यानी 8k अपॉन 4 इक्वल टू 0, 4 तो 0 में मिक्स हो गया, तो 8k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 अपॉन 8, यानी 0 ही आ गया ना सूत्र मेरा, यानी k कौन होगा 0 होगा। तो कुछ भी नहीं भाई, अगर एक रूट दूसरा का नेगेटिव है तो दोनों का सम 0 होगा, और सम ऑफ द 0 अपने वाला ये होता है, लिखना k की वैल्यू आ गई। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ का मतलब गिवन है भाई, क्या गिवन है, गिवन द सम ऑफ द 0, सम ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है मेरा एफ टी इक्वल टू के टी स्क्वेयर, के टी स्क्वेयर प्लस में 2t प्लस 2t प्लस में 3k है भाई, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू प्रोडक्ट में, इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट। और आपने k की वैल्यू बतानी है, आपने जो है ना k की वैल्यू बतानी है, तो गिवन का सारा लो, क्या गिवन है, गिवन आपको भाई कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज का सम है ना, वो जीरोज की प्रोडक्ट के इक्वल है। अब जीरोज का सम अपने वाला कौन होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t 2 है भाई, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है इसके जीरोज की प्रोडक्ट क्या होती है, वो कांस्टेंट, यानी 3k अपॉन में कौन है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वेयर जो कि मेरा k है, k से k निपटा दो, तो ये आपका बनेगा -2 अपॉन k इक्वल टू कौन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को नीचे k को ऊपर, तो k की वैल्यू कौन हो जाएगी -2/3 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में से एक कर लो भाई, 9 या फिर 10। देखो जो 9 है ना उसमें तो कॉमन लेना अल्फा इंटू बीटा, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना उसमें कॉमन कौन होगा, अल्फा की क्यूब इंटू बीटा की क्यूब। चलो आपको 10th ही करवा दूं भाई। तो 10th में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ का मतलब वही गिवन है भाई, लिख आप लेना अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ टी इक्वल टू कौन है भाई, टी स्क्वेयर माइनस में 4t, टी स्क्वेयर माइनस में 4t प्लस में 3 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है किसकी भाई, अल्फा की 4, बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू बतानी है। अब क्या बेस बता दो, जब भी कहो ना अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो मैं सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को चाहिएगा भाई, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस का 4 है, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो 4 ही आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भाई कांस्टेंट जो कि मेरा 3 है,
डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, तो आपका 3 ही आ गया। अब इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो नाउ एल्फा की 4 बीटा की 3 प्लस एल्फा की 3 और बीटा की पावर 4। देखो जब नीचे एल्फा और बीटा हो तो एलसीएम लोगे, अगर ऊपर हो तो कॉमन लोगे। अब कितने कॉमन देखो, एल्फा की 3 और बीटा की पावर 3 कॉमन है, ये तो कॉमन आ लिया। 4 में से 3 बाहर आ गई तो अल्फा बच गया। ये तो बाहर आ ही लिया, बीटा की 4 है ना, 3 तो बाहर आ ली तो खाली बीटा बच गया। अब दोनों के ऊपर 3 पावर है तो आप इकट्ठी लिख सको, एल्फा इंटू बीटा की पावर 3 और एल्फा प्लस बीटा। क्या एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 की 3 27 और एल्फा प्लस बीटा कौन है 4, तो 27 चौका 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 यानी 108 बनेगा। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।